हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के नौ चुके डॉक्टर मनोहर रे की किताब से पाठ नंबर 2 बहुपद का जे नंबर एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे, जो कि हमने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें से पहले हम लोग कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे कि 1 से लगाकर 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। अब हमारा क्वेश्चन 22 तक है, जो कि हमने 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। बाकी के क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले मेरे भाई जितना भी वीडियो बना चुके हैं उसमें प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, उसको जाकर आप देख लीजिएगा, उसे एक एक नोट्स बना लीजिएगा। और आज हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, चलिए, तो ये रहा हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन। हमने कर दिया है 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट। तो चलिए यहाँ पे देखते जाइएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन आप किताब रखे होंगे तो किताब से क्वेश्चन लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे मेरे भाई। ठीक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या दिया है कि 11 को पहले पढ़ के सुना देते हैं कि निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इधर हो जाते हैं, इधर यहाँ पे हो जाएंगे तो सही रहेगा। कुछ फार्मूला लिख देते हैं, जो कि फार्मूला का यूज करना है हमें। कौन से फार्मूला को? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर ना, ये फार्मूला हमें यूज करना है। और एक फार्मूला ये यूज करना है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, इसका हमें यूज करना है। बात समझे? ए माइनस बी ए प्लस बी, इस फार्मूला का हमें यूज करना है। इस फार्मूला को हम लोग करेंगे यूज। देखिए, चलिए, तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये 11 नंबर का क्वेश्चन रहा। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 15, ये है ना। देखिए क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 15, इसको हमें सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए इसको एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, ठीक, एक्स का स्क्वायर लिख दिए। प्लस अब देखिए 8x किसी का स्क्वायर है? नहीं है। 8x किसी का स्क्वायर है? नहीं है। तो एक आपको हम ये भी बताए थे, इसको हम लोग ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? 2ab लेंगे। तो 2a की जगह क्या होगा? ये x हो जाएगा। अब b की जगह देखिए, b की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 8x हो जाए। 2x तो है, तो b की जगह हम 4 रखेंगे, 4, ठीक, 4। अब इसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये आपका कितना हो गया? 4 हो गया। तो 2ab बन गया, और ये b है, इसी का स्क्वायर करेंगे, इसी का स्क्वायर घटाएंगे। एक ही बात याद रखना है, ये b यहाँ पे देखिए, यही 4 का स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे, और यही 4 स्क्वायर का क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक ना। बात समझे? 4 स्क्वायर का प्लस करेंगे, 4 स्क्वायर माइनस करेंगे। और ये 15 है तो इस 15 को लिख देंगे हम साइड में, 15 लिख दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा एक फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना मेरे भाई फार्मूला। एक्स प्लस का 4 का होल स्क्वायर, और माइनस, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 हो जाएगा, अब प्लस ये 15। यहाँ तक क्लियर? इसको हम लोग कैसे करेंगे कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ तक क्लियर। अब ये देखेंगे हम कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यहाँ एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो हमारा देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, इन दोनों को लिखते हैं कैसे? एक्स प्लस 4 माइनस का 1, एक ब्रैकेट में माइनस लगा दिया, एक ब्रैकेट में प्लस, एक्स प्लस का 4 अब प्लस का 1 हो गया यहाँ तक।
अब देखिए एक्स प्लस का 3, एक प्लस का 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 5। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दिए, ये कंप्लीट हुआ मेरे भाई। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 था, हमने पूरा सॉल्व कर दिया। अब हमने करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व। समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया था। देखिए 8x था तो 2x गुणे 4, 2 चौके 8, 8x जैसा है तैसा ही है। अलग से हमने क्या जोड़ा, अलग से 4 स्क्वायर जोड़ रहा है। तो 4 स्क्वायर जोड़ रहे हैं, जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे। ये 15 है तो ये 15, ठीक। बस 2 फार्मूला बनाए, एक ये फार्मूला बनाना है, एक ये फार्मूला बनाना है। 2 फार्मूला बनाना है हमें, एक ये और बाद में ये, बस हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए हमारा फार्मूला बन जा रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इसको फिर से फार्मूला में खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा हो जाएगा ना। अब माइनस का इनका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 15, इसको घटाएंगे तो इतना। अब इस यहाँ पे फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला था a माइनस बी a प्लस बी, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में आंसर आ जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया जाए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ। ये हमने कर दिया रफ, इसको हमने कर दिया रफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि x के पावर 4 प्लस का 4, x के पावर 4 प्लस का 4 ये होता है। अब देखिए फार्मूला आपको यहाँ पे छोटा सा हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना हो। a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये हो गया, होता है ये फार्मूला ना, ये फार्मूला होता है। और ये फार्मूला किसका होता है पता है मेरे भाई, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये एक फार्मूला बताइए a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का, ये फार्मूला होता है। बस फार्मूला लिख देंगे ताकि आपको समझाने में हमें बहुत ईजी रहे। अब देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को, x के पावर 4 प्लस का 4। अब देखिए यहाँ पे देखिए x स्क्वायर x के पावर 4 है, जो x के पावर 4 है, x के पावर 4 है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, x के पावर 4 को, x के पावर 4 को इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर लिख सकते हैं, x का स्क्वायर अब प्लस इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख दिए। अभी हमने कुछ नहीं किया, देखिए जैसा था वैसा लिखा, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब हम क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसमें हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी चाहिए, प्लस 2ab, तो 2ab क्या करना पड़ेगा, ये तो थोड़ा रफ करना पड़ेगा हमें। यहाँ क्वेश्चन लिख दिए यहाँ, तो हमें करना पड़ेगा इसको रफ। ये फार्मूला आप याद कर लिए होंगे मेरे भाई ना, समझ जाइएगा, दिक्कत नहीं होगी, कोई बात की दिक्कत नहीं है, कॉपी पे लिख लीजिएगा। 2a की जगह यहाँ रखेंगे x स्क्वायर और b की जगह क्या रखेंगे 2, ठीक है ना। इतना ही जोड़ेंगे तो इतना ही घटाएंगे, माइनस का 2 दूनी के 4, 4x स्क्वायर हो गया, बात समझे, 4x स्क्वायर, 2 दूनी के 4, 4x स्क्वायर, ये जोड़ रहे हैं ये घटा रहे हैं। फिर अब यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया। यहाँ से यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला बनेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ये तो है, माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 2x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब इनको एक बार माइनस में एक बार प्लस में तोड़ देंगे, बस हो जाएगा आंसर हमारा, x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2x, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, x स्क्वायर प्लस का 2 प्लस 2x, ठीक, ये हमने लिख दिया। बस हमारा यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ये हमारा हो जाएगा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट दीजिए, 12 नंबर कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया मेरे भाई। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, x के पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 3, यही दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a, एक जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, b के जगह b में हम कितना गुणा करेंगे, 4x स्क्वायर बन जाए, 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये b है तो यहाँ b का स्क्वायर कर देते हैं। अब b हम 2 लिए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब जितना का स्क्वायर जोड़ेंगे उतना ही स्क्वायर घटाना भी है, हमें घटाना भी है। अब +3 है तो +3, ठीक हो गया। अब देखिए अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से यहाँ तक हमारा बन गया फार्मूला, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब यहाँ फार्मूला बन गया तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अब प्लस का 3, ये हो गया। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही हो जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ फार्मूला बन गया ए माइनस बी का फार्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी का। तो अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 1, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1। अब इसको और सॉल्व करना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है देखिए ध्यान से, इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये है। अब देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं सॉल्व। ये 14 नंबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस, अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसको 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ये दोनों का पहले बन रहा है तो एक्स स्क्वायर कर दिए, 1 को 1 स्क्वायर कर दिए। अब देखिए, अरे यहाँ देख लीजिए ना मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी सही है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, आगे पीछे इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखिए 2 हो गया, फार्मूला का 2 हो गया, ए ये जो पहले वाला है वहाँ ए, अब बाद में बी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें देखिए ए में क्या होगा, ये होगा ए में ए, अब बी में क्या होगा, बी में ये होगा 1 होगा, ठीक। अब देखिए अब हम कर क्या रहे थे कि जो दिया है उसको तो लिखे हैं, अलग से हम क्या जोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं ना। अब ये एक्स स्क्वायर तो ये तो दिया है, 1 स्क्वायर दिया है, अलग से हम अपने तरफ से क्या जोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं 2 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जोड़ रहे हैं। तो इसी को घटाना पड़ेगा पहले, माइनस का 2x स्क्वायर, ये क्या बचा है प्लस का x स्क्वायर, ये बचा है प्लस का x स्क्वायर, बोल साथ में लिखते रहेंगे, ठीक। चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस, देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस का एक प्लस का x, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक बार माइनस में लिख देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर दिए, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। यहाँ तक हो गया तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया जाए, इसको करते हैं रफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 क्वेश्चन नंबर ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 337 है। ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 337, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको मेरे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस, अब इसको लिख सकते हैं 2a की जगह a, b की जगह देखिए 2 हो गया फार्मूले वाला, 2 रखेंगे, b की जगह क्या रखेंगे 4 हो जाए, 2 रखेंगे, ये हो गया b। अब देखिए प्लस का b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ पे। अब देख रहे होंगे ध्यान से मेरे भाई कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइनस आ रहा है, यहाँ हमारा माइनस वाला फार्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है। बस हमारा देखिए ये वाला फार्मूला इस वाले में सेट कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यही जोड़े हैं तो यही घटाएंगे भी, यही जोड़े हैं तो यही घटाएंगे भी। अब सर जी कहेंगे कि सर जी कहाँ से पता चला कि यही जोड़े हैं, अरे यही जोड़े हैं। देखिए ये था तो ये अभी तो वही है, 4a है तो 2 दूनी की 4a, एकदम सेम टू सेम वही तो है, अभी ये है वही है। अब अपने तरफ से क्या जोड़ रहे हैं, 2 का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर घटाएंगे, ठीक, बात क्लियर। अब यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया a माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 437, ठीक। अब देखिए a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ कितना करेंगे 441 किसका स्क्वायर है मेरे भाई, 441 21 का स्क्वायर है। तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी के लिए 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस का 21 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फार्मूला में लिख देंगे a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी एक ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस बी, ए माइनस बी है, ए माइनस 2 है, अब प्लस का b लिख देंगे 21 हो जाएगा। अब देखिए इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लिख देते हैं ए माइनस का 23 हो जाएगा। अब इसमें एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कि ए माइनस का प्लस का 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यहाँ से इसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व कर दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। समझ में आया मेरे भाई, 13 नंबर कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 15 नंबर ये क्वेश्चन था, 15 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, ठीक है। इसको करते हैं रफ कर दें, रफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16x स्क्वायर प्लस का 56x प्लस का 13, ये दिया है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दिया है। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है। देखिए
इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर प्लस 2, ये वाला फार्मूला पे आ जाइए, अब प्लस वाले में आ जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है। अब ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए इसमें रखेंगे। अब यहाँ पे 56 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो 56 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab, अगर यहाँ किसी का स्क्वायर रहता तो ये वाला में बनता, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे दूसरा में किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 2ab पे तोड़िए, बन जाएगा हमारा 4x का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह हम क्या रखेंगे 4x, अब बी की जगह क्या रखेंगे 56 हो जाए। देखिए 2 चौके 8, 8 में 7 का गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा 7। अब देखिए यही b है तो इसी का b का स्क्वायर होगा, यहाँ पे b स्क्वायर, और यही स्क्वायर होगा तो यही माइनस भी होगा, यही माइनस भी होगा। अब क्या बचा है, प्लस का 13, प्लस का 13। फिर से समझा देते हैं आपको, देखिए 16 को लिख सकते हैं 4x को x, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर हो गया, 16x स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2ab, दो का गुणा करेंगे 4 में तो 8, 8 7 56, 56 है, ये भी 56 है, हमने कुछ नहीं किया अभी। अब देखेंगे कि ये 2ab, ये वाला b है तो 2, देखिए b ये वाला b है, यहाँ b है, तो इसके b का ही बगल में b का स्क्वायर होता है फार्मूला बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे b है तो b का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, और जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर जोड़ रहेंगे तो स्क्वायर घटाना पड़ेगा, यही जोड़ रहे हैं तो यही घटा रहे हैं यही ना, यही घटा रहे हैं, और यही जोड़ रहे हैं तो यही घटाएंगे, और 13 बचा है तो 13 लिख देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा बन गया फार्मूला, यहाँ से यहाँ तक बन गया मेरा फार्मूला बन गया। तो फार्मूला बन गया मेरा कितना, 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 7 7 49 और प्लस का 13। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस का 49 में 13 घटा दीजिए, कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बचेगा, ये कितना होगा 36 हो गया। अब देखिए 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब इसी को देखिए ये दोनों फार्मूला बनेगा कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में माइनस में, एक ब्रैकेट में प्लस में, 4x प्लस का 7 माइनस का 6, एक ब्रैकेट में प्लस में लिखेंगे, 4x प्लस का 7 प्लस का 6। ठीक, इतना करने के बाद हम थोड़ा सा ये दोनों जोड़ देंगे, ये घटाने वाला है घटा देंगे, ये जोड़ना है तो जोड़ देंगे। बस यहाँ लिख देते हैं सॉल्व, बस यहाँ पे थोड़ा दिक्कत ना हो। 4x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 4x प्लस का 13, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की है बारी, 17 नंबर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट, अब क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे सॉल्व। 17, 18, 19, 20, 21, 22 इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर रहा 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 जो कि ए स्क्वायर प्लस का 6a माइनस 567 है, 567 है, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 567 इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर। अब देखिए 6a किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है 6a नहीं, तो अब तुरंत जब स्क्वायर नहीं है तो ये वाला पे जाइए, ए स्क्वायर प्लस 2ab पे, तो 2ab में तोड़िए 2। अब कहेंगे सर जी ए कहाँ गया, ए ये है, इसी को ए लिखिए ए। अब b सर जी कहाँ से आएगा, तो b में क्या करेंगे, b में कितना का गुणा करेंगे कि 6 हो जाए, 2 में a है तो 2 में कितना गुणा करेंगे 6 हो जाए, 3 का ना, तो यहाँ 3 लेंगे 3। अब यही b है तो देखिए ना, ये b है तो b का स्क्वायर बगल में रहता है, प्लस का b का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर।
अब यही जोड़ेंगे तो यही घटाएंगे, यही सेम टू सेम जो जोड़ा जाता है वही घटाना है। और यहाँ पे कितना है माइनस का 567। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया। ए प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 567। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 जोड़ देंगे तो 70, 70 6 76, 576 हो जाएगा 576। अब 576 किसका स्क्वायर है मेरे भाई, ए प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो गया तो एक बार माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस में, क्योंकि यहाँ फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब एक बार माइनस में लिखते हैं एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार ये प्लस में ये आएगा माइनस में, अब एक बार प्लस में ए प्लस 3 प्लस का 24। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए बस आंसर आ जाएगा। ए अब इन दोनों करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 21। अब यहाँ पे ए प्लस का 27, ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से पूरा समझ में आ गया होगा पूरा 17 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व। ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, इसको करते हैं रफ। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 किया जाए, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि पी स्क्वायर माइनस का 8p प्लस का 7 ये दिया है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इनको, यहाँ पे क्या हो जाएगा p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस का, अब देखिए यहाँ माइनस आ गया ना तो माइनस वाला फार्मूला यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये तो फार्मूला याद ही होगा मेरे भाई, बचपन से याद होगा ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक क्लियर, बहुत बात के ख़त्म, यहाँ तक क्लियर होगा ना। हाँ देखिए तो ए स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, अब देखिए ना ये 8 किसी का स्क्वायर है नहीं ना, तो किसी का स्क्वायर नहीं है तो 2ab पे बनेगा, क्या बनेगा माइनस 2ab पर, तो 2a की जगह क्या रखेंगे p, अब b में क्या मिलेगा, देखिए a की जगह तो हमारा ये जो शुरू रहता है वो a हो जाता है, अब b की जगह क्या रखें कि 8p हो जाए, 2 है 4 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 8p हो गया। अब यही b है तो b का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, 4 का स्क्वायर, अब ये जोड़ रहे हैं तो यही घटाएंगे 4 का स्क्वायर, अब प्लस कितना है 7 है, हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का फार्मूला है यहाँ p माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 7। अब देखिए अब p माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस ये करेंगे तो कितना माइनस का 9 बचेगा। अब ये देखेंगे कि p माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब इसको लिख सकते हैं कितना 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर ना, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो अब देख रहे हैं कि ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो इनको एक ब्रैकेट में माइनस में एक ब्रैकेट प्लस में लिखेंगे, p माइनस का 4 माइनस का 3, अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे p माइनस 4 प्लस का 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई p माइनस का 7, अब यहाँ पे p माइनस का 1, यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 की है बारी, नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी, इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ कर दिया मेरे भाई, रफ कर दिया। ये क्वेश्चन हो गया रफ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व। देखिए 19 नंबर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 26x
प्लस का 153 है, ये है। देखिए इनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस का 153 है, इनको कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। x को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 26 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो हमारा ये प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 20 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 26 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो जब स्क्वायर वाला नहीं है तो 2ab दिया है, ठीक 2ab दिया है। कैसे देखिए, 2 रखिए, ए की जगह क्या रखेंगे x, अब b में कितना का गुणा करें कि 26 हो जाए, 2 में 13 का करेंगे तो 2 13 दूनी के 26, यहाँ 13 हो जाएगा। और यही 13 है तो इसी 13 का स्क्वायर करेंगे ना, यही स्क्वायर करेंगे और यही स्क्वायर क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब प्लस कितना है 153 है, 153 है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा फार्मूला बन गया, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया, x प्लस 13 का होल स्क्वायर, ये बन गया फार्मूला। और ये 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 169 प्लस 153, ठीक 153। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 13 का होल स्क्वायर माइनस ये इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा 6, और यहाँ इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा 16, ठीक है ना। अब ये 0 से 0 हो जाएगा। अब ये हमारा बचा तो 16 किसी का स्क्वायर है ना स्क्वायर, ये इसको भी लिख देंगे x प्लस 13 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूला को जल्दी से लिख देते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, x प्लस का 13 प्लस का 4। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x कितना प्लस का 9, x प्लस का 9, x प्लस का 9, एक बार लिखेंगे x प्लस का 17, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20वें क्वेश्चन को, 21वें 22वें को ना, 22 तक क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसका काम तमाम कर देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर है 20वां, 21वां, 22वां। इसको कर दे रफ, इसको कर दे रफ, इसको कर दे रफ मेरे भाई, कर दे रफ, कर दे रफ, कर दे रफ, रफ कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां में क्या है, 20वां में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20वां में कि x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 9 ये दिया है ना, ये दिया है। अब इनको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये 9 है, ये किसी का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताइए, बन रहा है ना स्क्वायर। ये 9 किसका बन रहा है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक 3 का स्क्वायर हो गया। ये दोनों बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया तो प्लस 2ab भी चाहिए फार्मूला बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखिए 2a की जगह हमारा मिला एक्स स्क्वायर, अब b की जगह क्या मिला हमारा 3। ये देखिए ये a है, ये a है, ये क्या है b है, ये नहीं पूरा स्क्वायर नहीं, ये a है, a का स्क्वायर तो ये ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है, हमें a चाहिए तो ये a है, तो यहाँ पे भी ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो हमें a के रूप में क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, ठीक। हिल गया, थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा सा हिल गया मेरे भाई, थोड़ा सा हिल गया, चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए 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 कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए अब हम क्या कर रहे थे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब हम देखेंगे कि ये था ये भी था, अलग से हमने ये जोड़ा तो यही घटाएंगे, माइनस 3 दूनी के 6x स्क्वायर घटाएंगे, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है फार्मूला है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है फार्मूला है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है फार्मूला है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है फार्मूला है।
फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 6, देखिए 6x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस m इसमें से घटा देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला बन गया हमारा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक बार माइनस में, एक बार इसको पहले बना देते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। देखिए 4x स्क्वायर है तो 4 को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर। अब इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 2x, माइनस में एक बार लिख देंगे प्लस में। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3 प्लस 2x, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20वां कंप्लीट हो गया। 21, 22 दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब पहले इसको करते हैं रफ मेरे भाई, ठीक है, पहले इसको करते हैं रफ, पहले इसको कर देते हैं रफ, उसके बाद हम सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसको भी रफ कर देते हैं मेरे भाई, क्योंकि फार्मूला आपको याद हो गया होगा, अब आराम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 9x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 6 है, ये है। इनको हम तोड़ते हैं, देखिए कैसे तोड़ते हैं। देखिए इसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 एक जगह 3x, b की जगह हमें चाहिए 15x, तो हमको यहाँ से 15x चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 5 बटा में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 यहीं 15 हो जाएगा, x है तो x, यहाँ तक क्लियर। अब ये हमारा क्या बन रहा है, b बन रहा है ना, b बन रहा है, तो देखिए 2ab, तो यही b का स्क्वायर होता है यहाँ पे, 5 बटा 2 का स्क्वायर, और यही स्क्वायर तो यही का माइनस भी हो जाएगा, यही स्क्वायर का माइनस भी होगा, माइनस हो गया 5 बटा 2 का स्क्वायर का माइनस करेंगे। अब प्लस का 6। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा फार्मूला बन गया कि 3x माइनस का 5 बटा 2 का होल स्क्वायर, फार्मूला बन गया। माइनस का 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 6। इनको सॉल्व करेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिए ये 3x माइनस 5 बटा 2 का होल स्क्वायर, ये तो फार्मूला वाला है, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को 24, 25 में से 24 घटाएंगे 1 बटा में 4। अब इनको देखिए कैसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 3x माइनस का 5 बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, 1 बटा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 बटा 4 को लिख सकते हैं, 1 बटा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अब इसको लिख सकते हैं एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो कितना लिख देंगे 3x माइनस 5 बटा 2, एक बार माइनस में माइनस में लिखेंगे तो माइनस 1 बटा 2, एक बार लिख देंगे प्लस में 3x माइनस का 5 बटा 2 और प्लस का 1 बटा 2, ठीक, एक बार माइनस में लिख दिए, एक बार प्लस में लिख दिए, ठीक। अब इसको और सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 3x, अब देखिए नीचे का बराबर होता है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो माइनस का 6 बटा में 2। अब यहाँ पे देखिए नीचे का बराबर है तो प्लस माइनस डायरेक्ट कर देंगे, 3x माइनस का 5 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बटा में 2। अब इनको और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, तो 3x माइनस का 3, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए मेरे भाई, 3x माइनस का 3 और नीचे कितना हो जाएगा 3x माइनस का 2, यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 वाला, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसको करते हैं रफ। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये रहा आंसर, ठीक है ना। हमने यहाँ कैंसिल किया 6/2 था, इसको कैंसिल किया 3 आ गया। 4/2 था, कैंसिल किया 2 आ गया। ठीक, इसको करते हैं रफ। अब देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं 22 नंबर को। 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 ये है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि पहले इनमें से 2 बाहर निकाल देते हैं। सब में से 2 बाहर निकाल दिया, 2 बाहर निकाल दिया। यहाँ क्या बचा x²। यहाँ 2 इसमें से भी बाहर निकालेंगे तो बटे में 2 हो जाएगा। x यहाँ भी बटे में 2 हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है, बात समझे। इन सब में एक तो कर सकते हैं कि 2 का भाग कर दीजिए, या तो इन सब में से 2 बाहर निकाल दीजिए। और 2 बाहर निकालेंगे तो 2, इसमें से 2 बाहर निकालेंगे तो 5/2, इसमें से बाहर निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक, और जब इतना हो गया तो अब इनको बनाइए जल्दी से। x का स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए इतना बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2a की जगह x, b की जगह क्या रखेंगे कि हमारा 5/4 2 हो जाए, तब 5/4 रखेंगे, क्योंकि 2 से हम काटें इसको तो 2 हो जाएगा। हो गया ना। अब देखिए ये हमारा तो ये बन गया। यही b है तो इसी b का स्क्वायर करेंगे, इसी b का माइनस करेंगे। यहाँ पे कर देते हैं 5/4 का स्क्वायर, और इसी 5/4 का माइनस करेंगे, 5/4 का माइनस। यहाँ लिख देते हैं 5/4 का माइनस, 5/4 का माइनस, स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे, और कितना बचेगा, क्या 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? जल्दी से देखिए, यहाँ तक आया समझ में, तो इसको अब जल्दी से क्या करते हैं, बस यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया, यहाँ से यहाँ तक बन गया फार्मूला हमारा। तब फार्मूला बन गया तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से। x माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर, और माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और प्लस का 3/2, ये हो गया। अब देखिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो एक इजी मेथड बताते हैं आपको। जो भी इनको एलसीएम करना होता है तो या तो नीचे का हर बराबर कर दीजिए। 16 है तो ऊपर यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों नीचे का बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे 25/16, और नीचे कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16, और ऊपर कितना हो जाएगा 8 त्रिके 24। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। तो इनका स्क्वायर यहाँ पे करते हैं, पहले लिख देते हैं। ये कितना x माइनस 5 का 5/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से ये फार्मूला बन रहा है, यहाँ फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² का। तो यहाँ पे करेंगे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ये हो गया, ऐसे हो गया। अब इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए x माइनस 5/4 माइनस का 1/4। अब यहाँ लिख देंगे x माइनस 5/4 प्लस 1/4। यहाँ लिख दिए, ऐसे लिख दिए। एक बार माइनस कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे, सॉल्व आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए x माइनस का 6/4, और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 4/4। ठीक, अब इसको आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको 2 से कटा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। इसको 2 से कटा देंगे, आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और बगल में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, तो बगल में 2 लगाते रहिएगा। यहाँ पे ऐसे हम कर देते हैं, यहाँ पे 2 है बाहर, तो यहाँ 2 हो जाएगा,
और सब में 2 है, सबके बगल में 2 है, याद रखिएगा। यहाँ 2, यहाँ 2 छूट गया था जो कि 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे हम कर देते हैं 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ठीक है ना, यहाँ 2, ये 2 है बाहर जो कि हमारा सही रहेगा। और मेरे भाई ये वीडियो पूरा कंप्लीट हुआ, वीडियो पसंद आए तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।